हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मैथ्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में हम लोग एसिम्पटोट के बारे में समझने वाले हैं कि आपका एसिम्पटोट क्या होता है। ठीक है, तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, कल की क्लास में मैंने आपको नॉर्मल क्या होता है, आपका टेंजेंट क्या होता है, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दिया था। इसके मतलब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कैसे पूछे जाते हैं, इन सारी चीज़ों को मैंने कल की क्लास में बता दिया था। तो आई होप आप लोगों ने कल की क्लास को देखा होगा, ठीक है? तो आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आपका एसिम्पटोट क्या होता है, ठीक है? देखो, देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आपका कर्व होता है, ये कर्व आपका 2 तरीके से होता है, ठीक है? क्या पढ़ा है आप लोगों ने? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आपका कर्व होता है, ये आपका 2 तरीके से हो सकता है। कौन-कौन सा? तो पहला तो आपका हो सकता है ओपन कर्व, ठीक है? पहला आपका क्या हो सकता है? ओपन कर्व। और दूसरा आपका क्या हो सकता है? क्लोज्ड कर्व। क्या हो सकता है? क्लोज्ड कर्व। थोड़ा-सा मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ रिलेट करके आपको समझा रहा हूँ कि आपका एसिम्पटोट होता क्या है, ठीक है? आप समझने की कोशिश करना, ठीक? देखो, मैंने क्या किया, मैंने एक एक्स एक्सिस लिया, ये आपका क्या है सॉरी ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका क्या है वाई एक्सिस और एक हमने एक्स एक्सिस लिया, ठीक है? एक्स एक्सिस लिया, ठीक है? ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है? और इस वाई और एक्स के बीच में मैंने एक क्लोज्ड कर्व लिया, ठीक है? क्लोज्ड कर्व लाइक सर्कल, एलिप्स ये आपका होता है ना? तो मैंने क्या किया, वाई और एक्स के बीच में एक क्लोज्ड कर्व लिया, ठीक है? इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? तो कहोगे हाँ भैया समझ में आ रही हैं। तो अब जब मैंने y और x के बीच में एक क्लोज्ड सर्कल सॉरी कर्व लिया, एक कर्व लिया, इस कर्व का जो आपका टेंजेंट होगा वो टेंजेंट आपका कहाँ मैंने कर दिया कि ये आपका टेंजेंट है। इस क्लोज्ड कर्व का ये टेंजेंट मैंने कहाँ ड्रा कर दिया? ये आपका जो लाइन जा रही है ये आपकी क्या है? इस क्लोज्ड कर्व की जो टेंजेंट है, टेंजेंट लाइन है, ठीक? टेंजेंट लाइन है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आपका क्लोज्ड कर्व होता है, इसकी जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होती है वो क्या होती है आपकी? कहोगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आपकी क्या होती है? ये आपकी इक्वेशन होती है किसकी? क्लोज्ड कर्व जो आपका होता है और उससे जो आपकी टेंजेंट जाती है तो उस टेंजेंट की जो आपकी इक्वेशन होती है वो आपकी क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई? तो कहोगे हाँ भैया इतनी चीजें हमको समझ में आ गई। अब देखो, ये तो बात हुई आपकी किसकी? तो ये बात हो गई आपकी क्लोज्ड कर्व की। लेकिन एक हम क्या कर रहे हैं? ओपन कर्व ले रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक वाई एक्सिस ले रहा हूँ, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है? ये आपका क्या है? वाई एक्सिस है। और इसको हमने कहा कि ये आपका कौन सा एक्सिस है? ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है? इतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं? तो कहोगे हाँ भैया समझ में आ रही है, ठीक? इस पे मैं क्या कर रहा हूँ? एक कर्व ले रहा हूँ, ठीक है? एक कर्व मैंने यहाँ क्या ले लिया? ऐसे कर्व ले लिया, ऐसे, ठीक है? ऐसे मैंने एक कर्व ले लिया, ठीक है? ऐसे एक कर्व ले लिया, ठीक? ऐसे इस पे एक मैंने कर्व ले लिया, ठीक? थोड़ा लाइन गंदी हो गई है, आप लोग मैनेज करना, ठीक? ये मैंने क्या कर लिया? एक कर्व ले लिया ऐसे, ठीक है? यहाँ से मतलब और ये आपका इनफाइनाइट ऐसे जा रहा है कर्व और ये आपका इनफाइनाइट ऐसे जा रहा है, ठीक है? इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई? तो कहोगे हाँ भैया हमको समझ में आ गई। देखो, अब देखो जो है आपका ये ओपन कर्व है, इस पर मैं क्या कर रहा हूँ? टेंजेंट को ड्रा करूँगा, तो टेंजेंट आपका कैसे होगा? ये आपका कहाँ ये आप पेन का कलर चेंज कर ले फिर आपको बताएँ। देखो, इस पे अगर मैं टेंजेंट को ड्रा करूँगा तो टेंजेंट आपका क्या होगा? ऐसे इनफाइनाइट से आएगा और इनफाइनाइट से आएगा, ऐसे-ऐसे सॉरी ऐसे-ऐसे पेन पेन छूट गया था। ऐसे-ऐसे आपका आएगा, ऐसे-ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। ये टच नहीं करेगा, ये आपका टच नहीं करेगा, ये आपका ऐसे इनफाइनाइट तक चला जाएगा। इसी के साथ आपका ऐसे इनफाइनाइट तक चला जाएगा, कहीं इनफाइनाइट पे टच करेगा आपका, ठीक है? ये टेंजेंट आपका क्या होगा? ये टेंजेंट आपका कहीं इनफाइनाइट पर ऐसे टच करेगा, ठीक है? ये आपका ऐसे इनफाइनाइट पे कहीं टेंजेंट आपका ऐसे टच करेगा, ठीक है? ये हमने क्या किया? एक टेंजेंट खींच दिया, ऐसे टेंजेंट लगा दिया, ठीक है? इतनी चीज़ ये आपका केंद्र से जा रहा है, गलत हो गया, ठीक है? तो इसको सही कर लेना। ये आपका क्या है? ये टच नहीं करेगा आपका, ऐसे चलता चला जाएगा इसके साथ, ठीक है? तो देखो, यहाँ पर आपका क्या था? यहाँ पर आपका जो टेंजेंट था एक लिमिट में था। क्या था? लिमिट में था, ठीक? लेकिन ये क्लोज्ड कर्व की बात कर रहा है। लेकिन आपने जब एक ओपन कर्व लिया, तो उसमें जो आपका टेंजेंट था, कर्व का जो टेंजेंट था, ये टेंजेंट कहाँ है? ये आपके कर्व से कहीं इनफाइनाइट पर मिलेगा। यानी ये यहाँ पर कहीं आपका इनफाइनाइट पे मिलेगा। ऐसे आपका इनफाइनाइट इधर चला जाएगा और ऐसे इनफाइनाइट इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ये टेंजेंट होता है, यही टेंजेंट आपका एसिम्प्टोट होता है। क्या होता है? यही टेंजेंट आपका क्या होता है? एसिम्प्टोट होता है। ठीक है? क्या होता है? यही टेंजेंट आपका क्या होता है? एसिम्प्टोट होता है। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका इनफाइनाइट कर्व होता है, उसका टेंजेंट ही आपका क्या होता है? एसिम्प्टोट होता है। जैसे ये आपका इनफाइनाइट कर्व चला गया है ना, तो इनफाइनाइट कर्व का जो आपका टेंजेंट होगा, वही आपका एसिम्प्टोट होता है। ठीक है? वही आपका क्या होता है? एसिम्प्टोट होता है। तो उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार अगर मैं फिर से रिपीट करूँ
तो आप लोग बस यही ध्यान रखना कि अगर आप कोई इनफाइनाइट कर्व ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? कोई अगर आप इनफाइनाइट कर्व ले रहे हैं, उस इनफाइनाइट कर्व में जो आपका टेंजेंट होगा, वही आपका एसिम्प्टोट होगा। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी कि मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपका एसिम्प्टोट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, ठीक है? अब देखो आगे बढ़ें? तो कहोगे हाँ भैया, अब आगे बढ़िए। अब देखो जो आपका एसिम्प्टोट होता है, एसिम्प्टोट को हम लोग 2 तरीकों में पढ़ते हैं। पहला जो आपका आता है, वो पहला आपका आता है पैरेलल टेंजेंट और दूसरा आपका आता है ऑब्लिक टेंजेंट, ठीक है? पहला आपका क्या आता है पैरेलल टेंजेंट और दूसरा आपका आता है ऑब्लिक टेंजेंट। हम पैरेलल टेंजेंट की हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर किसकी बात करेंगे? ऑब्लिक टेंजेंट की, ठीक है? और ऑब्लिक टेंजेंट में क्या होता है? अब देखो थोड़ा-सा मैं बहुत मतलब लग रहा है कि ऊपर-ऊपर से जा रहा हूँ, थोड़ा डीप में चलूँ तब आपको बताऊँ, ठीक है? देखो अगली स्लाइड में चलें कि यहीं पर बताएँ? मुझे लगता है कि अगली स्लाइड में चलें, ठीक है? अगली स्लाइड में चलें, तो देखो जो आपका ये एसिम्प्टोट होता है, इसको आप 2 तरीकों से पढ़ते हैं, ठीक है? कौन-कौन सा? तो पहला पहला तो आपका होता है पैरेलल टेंजेंट, ठीक है? पैरेलल टेंजेंट और दूसरा होता है आपका ऑब्लिक टेंजेंट। ये आपका क्या है? तो इसके माध्यम से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? कि ऑब्लिक टेंजेंट से हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपका पैरेलल टेंजेंट से हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बताऊँ कि जो आपका पैरेलल टेंजेंट है, उसको आप यहाँ पर नहीं पढ़ोगे, ठीक है? आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है? ऑब्लिक टेंजेंट की सहायता से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसकी सहायता से? ऑब्लिक टेंजेंट की सहायता से सॉल्व करेंगे। अब ऑब्लिक टेंजेंट की सहायता से हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो आप ये ध्यान रखना कि ओब्लिक टेंजेंट में क्या होता है कि अगर आपको कोई कर्व का इक्वेशन दिया जाता है, आप लोग ध्यान से सुनिए, ओब्लिक टेंजेंट में अगर आपको कोई कर्व का इक्वेशन दिया जाता है, उस इक्वेशन में जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा होगी, उतनी बार आपका मतलब जो आपका एसिम्प्टोट होगा वो निकल कर आएगा। जैसे आप लोग नहीं समझ पाए होंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे मैंने कहा कि एक मैंने क्या ले लूँ, एक एग्ज़ाम्पल ले लूँ, एग्ज़ाम्पल में क्या ले लूँ, एक्स स्क्वायर ले लूँ, प्लस क्या ले लूँ, 3xy ले लूँ, प्लस क्या ले लूँ, प्लस में ले लूँ 4y और प्लस में 4 ले लूँ, ठीक है? ये आपका कोई इक्वेशन हमने दे दिया। ये इक्वेशन किसका है? तो किसी कर्व का आपका इक्वेशन है और मैं कहूँ कि आप इसका एसिम्प्टोट निकालो और एसिम्प्टोट किसकी सहायता से मैं निकालूँ? तो इसकी मतलब ओब्लिक टेंजेंट की सहायता से मैं इसका एसिम्प्टोट निकालूँ। अगर मैं इस एसिम्प्टोट निकालूँ, तो आपको पता है कि ओब्लिक जो आपका टेंजेंट होता है, इसमें आप क्या करते हैं, जितनी बार आपकी डिग्री होगी, जितनी अधिक बार आपकी डिग्री होगी, उतनी बार आप क्या करेंगे, इसका एसिम्प्टोट निकालेंगे। जैसे जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है। तो इसका एसिम्प्टोट कितना निकल कर आएगा? तो कहोगे भैया इसका एसिम्प्टोट निकल कर आएगा 2 बार। कैसे? देखो, अब आपको पता है कि कर्व का जो आपका इक्वेशन होता है, वो आपका क्या होता है? तो कहोगे भैया y इज़ इक्वल टू क्या होता है? mx प्लस c होता है। तो इसी की सहायता से आप एसिम्प्टोट को निकालेंगे। तो ये आपकी हाईएस्ट डिग्री इसमें कितनी है? तो कहोगे भैया इसकी हाईएस्ट डिग्री आपकी 2 है। मतलब इसका एसिम्प्टोट कितना निकल कर आएगा? तो इसका एसिम्प्टोट का जो इक्वेशन निकल कर आएगा, 2 निकल कर आएगा। कौन-कौन? तो पहला तो आपका निकल कर आएगा y इज़ इक्वल टू m1 x प्लस c1 ये आपका क्या निकल कर आएगा? तो ये आपका निकल कर आएगा पहला पहला एसिम्प्टोट निकल कर आएगा। और अगर दूसरे एसिम्प्टोट की बात करें, तो दूसरा एसिम्प्टोट आपका क्या निकल कर आएगा? y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 ये आपका निकल कर आएगा दूसरा एसिम्प्टोट। ये आपका क्या निकल कर आएगा? तो ये आपका निकल कर आएगा दूसरा एसिम्प्टोट, ठीक है? तो अब ओब्लिक टेंजेंट की सहायता से यानी डिग्री की सहायता से हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब देखो, यहाँ पर ऐसे आपको क्वेश्चन दे देगा। अब देखो मैं थोड़ा-सा आपको यहीं पर क्लियर कर दूँ, फिर क्वेश्चन पे चलें, ठीक है? थोड़ी-सी चीज़ें आपको और बता दें, फिर आपको क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है? देखो, यहाँ पर आपका क्या होगा जैसे आपका एक क्वेश्चन दे दिया आपसे आपको मैंने एक क्वेश्चन दे दिया और मैंने कहा कि आप इसके एसिम्प्टोट को ज्ञात करो तो इसका एसिम्प्टोट आपको पता होगा कि जब आप इसके एसिम्प्टोट को निकालेंगे तो इसका एसिम्प्टोट पेन का कलर चेंज कर ले फिर आपको बताएं इसका एसिम्प्टोट को आपको निकालेंगे तो आपको पता है कि हाईएस्ट डिग्री इसकी कितनी है तो कहोगे भैया 2 है इसका एसिम्प्टोट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा इसकी हाईएस्ट डिग्री जो होगी जो आपका एसिम्प्टोट सॉरी जो आपकी हाईएस्ट डिग्री होगी उतनी बार इसका एसिम्प्टोट निकल कर आएगा तो आपको ये इक्वेशन दे दिया गया तो सबसे पहले आप लोग क्या करना सबसे पहले तो आप लोग हाईएस्ट डिग्री निकालना जब आप हाईएस्ट डिग्री निकाल लेंगे उसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपको जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री मिलेगी उस डिग्री को आप जीरो के इक्वल कर लोगे जीरो को इक्वल करने के बाद आप क्या करोगे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको कोई एक वेरिएबल दिया गया है m1 दिया गया है m2 दिया गया है c1 दिया गया है और c2 दिया गया है फिर आप m1 की वैल्यू याद करेंगे c1 की वैल्यू याद करेंगे इसी इक्वेशन की सहायता से फिर आप m1 की वैल्यू याद करेंगे
C1 की वैल्यू ज्ञात करेंगे, फिर M2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे, C2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे और जैसे आप इस इक्वेशन में रखेंगे, तुरंत आपको एसिम्प्टोट मिल जाएगा, तुरंत आपको एसिम्प्टोट मिल जाएगा। मुझे लगता है कि आप इसको नहीं समझ पाए होंगे क्योंकि ये मतलब थ्योरी में जब आपको बताऊँगा तो शायद आप रिलेट नहीं कर पाओगे सारी चीज़ों को। अभी मैं मतलब मेरा पहला यही काम था कि आपको पहले समझा दूँ, तो कुछ लोग तो समझ गए होंगे लेकिन बहुत सारे ऐसे भाई-बहन होंगे जो नहीं समझ पाए होंगे। तो जैसे अभी मैं क्वेश्चन अभी आपको करवाऊँगा, सारी चीज़ें जो मैंने ये लिखी हैं, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएँगी, ठीक है? पहले थोड़ा-सा मैं और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूँ, फिर आपको बताऊँ। ऐसे ऐसे अगर मैं कहूँ कि आप क्या करो एक मतलब इक्वेशन दे दूं आपका कर्व का इक्वेशन दे दूं कर्व का इक्वेशन आपका क्या होगा तो वो मैं दे दूं x की पावर 4 दे दूं प्लस आपको क्या दे दूं 4xy दे दूं प्लस क्या दे दूं 4xy स्क्वायर या आपको मैं क्या दे दूं एक कर्व दे दूं ठीक है कर्व का इक्वेशन दे दूं और आपसे अगर मैं मॉरली वैसे पूछता हूं आपसे कि आप इसका क्या ज्ञात करो तो इसका मैं कहूँ कि इसके कितने एसिम्प्टोट बनेंगे तो आप कैसे बताओगे तो कहोगे भैया इसको हम इसकी हाईएस्ट डिग्री से पहले देखेंगे तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है तो इसकी हाईएस्ट डिग्री आपकी 4 है तो आप तुरंत बता दोगे कि इसका जो आपका एसिम्प्टोट निकल कर आएगा वो चार इक्वेशन निकलेंगे कौन कौन से तो कहोगे आपको पता है कि जो आपका टेंजेंट होता है टेंजेंट का जो इक्वेशन होता है वो आपका क्या होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस क्या होता है c ये आपका क्या होता है तो कहोगे भैया ये आपका किसका टेंजेंट का इक्वेशन होता है तो ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन होता है ठीक है तो अब आप क्या करोगे इसका पहला एसिम्प्टोट निकालोगे तो पहला एसिम्प्टोट आपका क्या निकल कर आएगा y इज इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन ये आपका क्या निकल कर आया ये आपका पहला एसिम्प्टोट निकल कर आ गया ऐसे में कहूँ आप इसका दूसरा एसिम्प्टोट निकालो तो दूसरा एसिम्प्टोट आपका क्या होगा एम टू एक्स प्लस सी टू ये आपका क्या हुआ दूसरा एसिम्प्टोट निकल कर आ गया ऐसे ही मैं क्या करूं ऐसे ही अगर मैं कहूं कि आप इसका तीसरा एसिम्प्टोट निकालो तो यम थ्री एक्स प्लस सी थ्री आपका क्या हुआ ये आपका तीसरा एसिम्प्टोट निकल कर आ गया ऐसे ही अगर मैं इसके क्या करूं फोर्थ एसिम्प्टोट की बात करूं तो फोर्थ एसिम्प्टोट आपका क्या होगा ये आपका एम फोर एक्स प्लस सी फोर ये आपका क्या हो गया ये आपका फोर्थ एसिम्प्टोट निकल कर आ गया अब देखो ये तो मैंने आपको बता दिया बिल्कुल लास्ट टर्म की बिल्कुल आ ही गया लेकिन इससे पहले आपको क्या करना होगा कि अगर आपको फर्स्ट जो आपका पहला एसिम्प्टोट निकालना है तो पहले एसिम्प्टोट को निकालने के लिए आपको यहाँ पर M1 की वैल्यू पता होनी चाहिए और C1 की वैल्यू पता होनी चाहिए ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया तो अब आप इस M1 के वैल्यू को कैसे पता करेंगे इस C1 की वैल्यू को कैसे पता करेंगे और जब आपको इस M1 की वैल्यू मान लिया जाए मैं कहूँ कि M1 की वैल्यू आपकी क्या आ गई M1 की वैल्यू आपकी आ गई 10 ठीक है एक मतलब मैंने वैसे लिया है सॉल्व नहीं किया है M1 की वैल्यू आपकी क्या आ गई 10 और C1 की वैल्यू आपकी आ गई मैंने कहा कि C1 की वैल्यू को जो हमने सॉल्व किया तो 2 आ गई तो y इज इक्वल टू M1 की वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या है तो कहोगे भैया यहाँ पर M1 की वैल्यू आपकी 10 है उसके साथ आपका क्या है x है और फिर प्लस में 2C1 सॉरी 2 मतलब C1 है C1 की वैल्यू आपकी क्या है तो कहोगे भैया 2 तो इसका जो एसिम्प्टोट निकल कर आया वो क्या निकल कर आ गया 10x प्लस 2 ये आपका क्या हुआ इसका मतलब फर्स्ट एसिम्प्टोट निकल कर आ गया ठीक है ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे अगर आप सेकंड एसिम्प्टोट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको m2 की वैल्यू पता होनी चाहिए c2 की वैल्यू पता होनी चाहिए आप इसी इक्वेशन में रख दोगे बस तुरंत आपको क्या हो जाएगा इसका सेकंड एसिम्प्टोट निकल कर पता चल जाएगा ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आई होप जो मैंने आपको बताई है चीजें वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी ऐसे ही अगर मैं क्या करता हूँ एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि बताओ कि अगर मान लिया जाए x की पावर 10 में दे दूं प्लस क्या दे दूं 3xy दे दूं प्लस में दे दूं क्या 4y की पावर 3 दे दूं तो इसमें आपका हाईएस्ट कितना मतलब इसमें आपका जो एसिम्प्टोट निकल कर आएगा कितना निकल कर आएगा तो कहोगे भैया ये आपका 10 निकल कर आएगा इसके 10 इक्वेशन बनेंगे 10 एसिम्प्टोट बनेंगे जितनी डिग्री आपकी होगी उतने आपके एसिम्प्टोट बन जाएंगे तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी ठीक है इसमें अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए कि मतलब यहाँ पर ये चीजें मैं नहीं समझ पाया हूँ ठीक है मैं उसको दोबारा बताने की आपको कोशिश करूंगा ठीक है लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर आप कंसंट्रेशन के साथ अगर आपने देखा होगा क्लास को तो क्लास में ही सारी चीजें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको दोबारा क्लास को देखने की आवश्यकता नहीं होगी और हाँ एक बात तो मैं बताना आप लोगों को भूल गया कि 24 तारीख से हमारी क्या है कि थ्योरम की क्लास आ रही है कितने 24 तारीख से हमारी रात को 10 बजे थ्योरम की इंपॉर्टेंट थ्योरम की क्लास आ रही है इसमें आपकी कुछ क्लास मैं नहीं लूंगा और कुछ क्लासेस आपकी पुरानी ही अपलोड होगी ठीक है तो उससे आपको परेशान नहीं होना है आपको कंटेंट देखना है आपको ये नहीं देखना है कि वीडियो पुरानी है कि नहीं ये आपको नहीं देखना है ठीक है आपको कंटेंट से मतलब है कि हमारा अच्छा रिवीजन हो जाए ठीक है तो कुछ वीडियोस आपकी मैं रिकॉर्ड करके भेजूंगा और कुछ वीडियोस आपकी पुरानी भी होंगी जैसे क्या है पुरानी वीडियो में कुछ बहुत पार्ट में मैंने बहुत ज्यादा क्या डीप में चला गया हूँ समझाने के लिए आपको तो उसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा तो उस क्लास को मैं नहीं लेकर आपके सामने आऊंगा ठीक है तो आप लोग क्या है सभी अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना कि 10 मतलब सॉरी 10 बजे 10 तारीख को बता रहे थे 24 तारीख से
10 बजे, आपकी शाम 10 बजे, मुश्किल से 10 से 12 क्लासेस आपकी इंपॉर्टेंट फॉरम की आएंगी। उसी 10 से 12 क्लासेस से मतलब लेने के बाद उसी में से आपका मतलब मुझे मेरा जहां तक अनुभव जाता है उसी में से आपका फंस जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इस क्लास को भी जुड़ेंगे, मतलब 24 तारीख से शाम 10 बजे से आप लोग इस क्लास में भी जुड़ेंगे। ज्यादा बड़ी क्लास आपकी नहीं रहेगी, 30 से 35 मिनट की क्लास रहेगी। आप लोग जब सोते हुए देख लेना, ठीक है, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको एसिम्प्टोट समझ में आ गया होगा। अब इसके क्वेश्चन पे चलें। कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके बताओ आप लोग कि हाँ भैया हमें यहाँ पर दिक्कत आ रही है। ठीक है, जल्दी से बताओ आप लोग, बताओ जल्दी आप लोग। मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई दिक्कत होगी। ठीक है, चलो ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब आप लोग जैसा आपका मतलब परफॉर्मेंस होगा आप बताना कमेंट में, मैं देख लूंगा बाद में। ठीक है, देखो अब हम क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन पे सबसे पहले हम क्या चल रहे हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इतना बड़ा सा क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि अब इसको इसके एसिम्प्टोट को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप। तो अभी मैंने आपको क्या बताया है कि अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में हमको क्या ज्ञात करना है, इसके एसिम्प्टोट को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सबसे पहले एक बार पढ़ने की क्या दिया हुआ है, तो दिया है वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर माइनस 10 एक्स माइनस 10 वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इतना बड़ा इक्वेशन, किसी कर्व का इक्वेशन हमको दिया गया है और हमसे पूछ रहा है इसके एसिम्प्टोट को बताओ। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले इसकी डिग्री को आपको देखना है। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है आपकी, चेक करो आप लोग। हाईएस्ट डिग्री इसकी कितनी है, तो कहोगे भैया हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3। तो अब अगर आपको हाईएस्ट डिग्री पता हो गई तो हाईएस्ट डिग्री में कितने एसिम्प्टोट निकल कर आते हैं। अब आपको पता है कि हाईएस्ट डिग्री जो इसकी है आपकी कितनी है, 3 है, तो कहोगे हाँ भैया हाईएस्ट डिग्री आपकी 3 आ गई। ठीक, अब इसके एसिम्प्टोट कितने निकल कर आएंगे, तो इसके एसिम्प्टोट भी आपके 3 निकल कर आएंगे। कौन कौन से, तो सबसे पहले आपको पता है कि जो आपका टेंजेंट का इक्वेशन होता है वो इक्वेशन क्या होता है, तो y इज इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस सी। ठीक, इसके डिग्री हाईएस्ट, इस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, तो इस इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री है आपकी कितनी है, 3। तो इसके एसिम्प्टोट कितने निकल कर आएंगे, तो कहोगे भैया 3। कौन कौन से, तो पहला निकल कर आएगा y इज इक्वल टू m1x प्लस c1। दूसरा निकल कर आएगा आपका y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। तीसरा निकल कर आएगा y इज इक्वल टू m3x प्लस C3। ये आपके एसिम्प्टोट निकल कर आएंगे। ठीक है, यही आपके एसिम्प्टोट निकल कर आएंगे। लेकिन ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। अभी तो आपको इसमें m1 की वैल्यू को पुट करना होगा, C1 की वैल्यू को पुट करना होगा, तब आपका पहला एसिम्प्टोट निकल कर आएगा। फिर आप m2 की वैल्यू को पुट करोगे, C2 की वैल्यू को पुट करोगे, फिर आपको क्या है दूसरा एसिम्प्टोट निकल कर आएगा। फिर आप M3 की वैल्यू को पुट करोगे, C3 की वैल्यू को पुट करोगे, फिर आपको क्या मिलेगा, फिर आपको y यानी तीसरा एसिम्प्टोट मिल गया। तो थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसको आप एक बार समझ जाते हैं तो आप इसके बेस पे जितने क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जामिनर सब कुछ आप कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करें क्वेश्चन को, तो कहोगे हाँ भैया सॉल्व करो। तो ये चीजें हमारे लिए कुछ कोई काम की नहीं है, इसको हम लोग लिखे रहने दे। ठीक है, ये आपका इधर लिखा है, इसको लिखा रहने दो और इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे क्वेश्चन सॉल्व करें, हम लोग पेन का कलर चेंज कर ले फिर सॉल्व करें। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है, तो कहोगे हाँ भैया हमको सारी चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पर आपको कितनी डिग्री दिख रही है, तो कहोगे भैया 3 डिग्री, 3 डिग्री दिख रही है। कौन कौन सी, तो ये आपकी क्या है, ये इतना जो आपका टर्म है ये आपका क्या है, 3 डिग्री है। क्या है आपका, 3 डिग्री है। यहाँ से जो आपका इतना जा रहा है ये आपका क्या है, 2 डिग्री है। और यहाँ से इतना आपका क्या है, 1 डिग्री है। ठीक है, डिग्री तो आप लोग समझते होंगे ना, 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी की डिग्री पावर, जो आपकी पावर होती है ना, वो सारी चीजें आप लोग जानते होंगे ना। तो ये आपकी इसकी डिग्री कितनी है, 3 डिग्री है। इसकी डिग्री कितनी है आपकी, 2 है। इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो हाईएस्ट डिग्री आपकी कितनी है, 3 है। तो एसिम्प्टोट कितने निकलेंगे आपके, 3 निकलेंगे। कौन कौन से निकलेंगे अभी आपको पता हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। देखो अब लोग क्वेश्चन का फॉर्मेट देखो कैसे आपसे क्वेश्चन मतलब कुछ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें आपका जो x है और y है, जो आपका ये x टर्म है और जो आपका ये y टर्म है, इसमें हम क्या करेंगे, कोई वैल्यू रखेंगे। वो वैल्यू हम लोग क्या रख रहे हैं कि जहां जहां आपका x है वहां वहां हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। और जहां जहां आपका y है वहां वहां हम लोग क्या रख देंगे, m रख देंगे। क्या रख देंगे, m रख देंगे। इसको आप लोग ध्यान रखना।
आप लोग इसको रट लो कि जहां जहां अगर मान लिया जाए इक्वेशन आपको मतलब एसिम्पटोट आपको निकालना है, और एसिम्पटोट निकालने के लिए अगर आपको डिग्री उसकी डिग्री आपको पता करनी है, तो M1 M2 M3 की वैल्यू अगर आपको पता करनी है, तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन यानी 3 डिग्री में क्या करोगे, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू m 3 डिग्री में रख दोगे। यही आपकी 2 डिग्री है, इसमें भी आप x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू m रख दोगे। ऐसे आपकी 1 डिग्री है, इसमें भी आप x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू m रख दोगे। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखना कि हर में क्या करना, मतलब हर एक क्वेश्चन में आप लोग क्या करना, x इज इक्वल टू 1 रखना, y इज इक्वल टू m रखना। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई तो कहोगे हाँ भैया। तो सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री देखते हैं, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी की है, तो कहोगे भैया इतना जो आपका इक्वेशन है, इतना जो है ये आपकी हाईएस्ट डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं हाईएस्ट डिग्री को क्या करूं, 5 3 से डिनोट करूं, और एम ऐसे डिनोट करूं तो कोई दिक्कत, तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं। ये 5 3 क्या है, तो 3 डिग्री का हाईएस्ट सबसे डिग्री कौन सा है, तो 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री का इक्वेशन आपका क्या मिला, तो 3 डिग्री का इक्वेशन आपको मिला y3 माइनस 3xy स्क्वायर माइनस क्या मिला, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x क्यूब। यही तो मिला, तो कहोगे हाँ भैया। तो यहाँ पर जहां आपका x है वहां आप लोग क्या रखो, एक रख दो, जहां आपका y है वहां रख दो m। तो जहां आपका y है यहाँ पर y है तो m रखोगे तो क्या हो जाएगा, आपको m क्यूब मिल जाएगा, माइनस माइनस 3x, x के स्थान पर आप लोग एक रखोगे तो एक का गुणा होगा तो 3 बन जाएगा। y के स्थान पर आप m रखोगे तो क्या मिल जाएगा, आपको 3m स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर यानी एक्स की वैल्यू आप लोग एक पुट करोगे तो आपको एक्स स्क्वायर यानी एक ही वैल्यू मिल जाएगी। वाई की वैल्यू अगर आप लोग एम रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एम मिल जाएगा। और प्लस का अगर एक्स के स्थान पर आप लोग एक रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 3 मिल जाएगा। यानी आपको 5 3 यानी 3 डिग्री की वैल्यू क्या मिल गई, तो 3 डिग्री की वैल्यू आपको मिल गई ये। और पेन का कलर चेंज कर ले, फिर हम 2 डिग्री को याद करें। फिर अब हम लोग क्या उठाएंगे, 2 डिग्री को उठाएंगे। किसको उठाएंगे, 2 डिग्री को, 5 2 m को उठाएंगे। 5 2 m क्या है आपका, तो 5 2 m है आपका, यहाँ पर देखो तो आपका 5 2 m दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 10xy माइनस का 3y स्क्वायर, ये आपका क्या है, तो कहोगे भैया ये आपका 2 डिग्री है। 2 डिग्री में हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे, m और y की वैल्यू क्या रखेंगे, m रखेंगे। तो जब हम लोग क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, 3 मिलेगा। और यहाँ पर ये आपका माइनस 7 में चल रहा है, ये तो आपका ये माइनस 7 में ही रहेगा। ठीक है, ये माइनस आपका 7 में ही रहेगा। तो ये आपका -3 हो गया, प्लस 10। 10 आपका x की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 10 का 1 से गुणा होगा, 10 हो जाएगा। y की वैल्यू आप m रखेंगे तो आपका क्या मिलेगा, 10m मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, 10m मिल जाएगा। माइनस यहाँ पर अगर y की वैल्यू आप लोग क्या रखेंगे, m रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, m स्क्वायर। यानी आपको यहाँ पर 5 2 की वैल्यू क्या मिल गई, यानी 2 डिग्री की वैल्यू आपको क्या मिल गई, तो -3 प्लस 10m माइनस 3m स्क्वायर, ये वैल्यू आपको किसकी मिल गई, तो ये वैल्यू आपको मिल गई 5 2 की। ठीक है, अब देखो ऐसे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 3 की वैल्यू को पुट कर ले, 5 1 की वैल्यू पुट करें, तो 5 1 की वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो 5 1 m की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर जहां आपका पहले इक्वेशन को लिख लो, तो इक्वेशन आपका क्या है, 10x माइनस का 10x माइनस का क्या है 10y प्लस का क्या है 7। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू आप 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 10 मिल जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर अगर y की वैल्यू आप लोग क्या रखोगे, तो y की वैल्यू अगर आप लोग यहाँ पर रखते हो m, तो आपको क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। और 7 आपका, 7 को हम लोग छोड़ देंगे, 7 को हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि इसके साथ आपका कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो वेरिएबल नहीं तो इसको हम लोग ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, इसको रहने देंगे। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, तो कहोगे हाँ भैया इतनी चीजें हमको समझ में आ गई। तो ये आपका निकल कर आ गया, ये आपका निकल कर आ गया 1 डिग्री। तो यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, जो आपका इक्वेशन था, इस इक्वेशन को हमने डिग्री में बांट दिया कि कौन सा कितने डिग्री का है। तो ये आपका इतना इक्वेशन आपका 2 डिग्री 3 डिग्री का था, इतना इक्वेशन आपका 2 डिग्री का था, और इतना इक्वेशन आपका 1 डिग्री था, 1 डिग्री का था। तो हमने क्या किया, फिर हाईएस्ट डिग्री हमने क्या ली, हाईएस्ट डिग्री में क्या किया, और जो आपका हाईएस्ट डिग्री कितनी थी, 3 थी, उसके बाद 2 थी, फिर 1 थी। तो इन सभी डिग्रियों में मैंने क्या किया, x की वैल्यू को 1 रख दिया और m की वैल्यू को, सॉरी y की वैल्यू को m रख दिया। हमने सॉल्व किया तो यहाँ से हमको 5 डिग्री यानी जो आपकी 3 डिग्री थी, इसकी वैल्यू हमको क्या मिल गई, ये मिल गई। 2 डिग्री की वैल्यू हमको क्या मिल गई, ये मिल गई। और 1 डिग्री की वैल्यू हमको क्या मिल गई, ये मिल गई। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, तो कहोगे हाँ भैया हमको समझ में आ गई। फिर अब मैंने आपको बताया था कि जब आप क्या कर लेना कि आपको कोई कर्व का इक्वेशन दिया जाता था, आप लोग ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ।
आपको कोई कर्व का अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको सारी बातें बताई थी, लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप कोई कर्व की इक्वेशन लेते हैं, उसमें सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, उसको डिग्री में बांट देंगे। डिग्री में जब बांटेंगे, फिर डिग्री की आप लोग वैल्यू निकालना। फिर डिग्री की वैल्यू निकालने के बाद जो आपकी हाईएस्ट डिग्री होगी, जो मैंने अभी बताया था आपको, जो आपकी हाईएस्ट डिग्री होगी, उस डिग्री को आप जीरो के इक्वल कर लेना। किसके इक्वल कर लेना? जीरो के इक्वल कर लेना। तो यहां पर हमने क्या कर लिया, यहां पर पहले हमने क्या किया, इसको डिग्री में बांट लिया। उसके बाद हमने क्या किया, सारी डिग्री की वैल्यू को पुट कर लिया और सारी डिग्री की वैल्यू को हमने निकाल लिया। इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो 5 3 है। तो जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है, इस हाईएस्ट डिग्री को आपको जीरो के इक्वल करना है। और जब आप इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहां पर जो आपका पुट पुट हम लोग क्या करेंगे, जो आपकी 5 3 जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है, जो 5 3 m है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे। अब ये 5 3 m की आपकी वैल्यू क्या है, तो 5 3 m की जो आपकी वैल्यू है वो आपकी क्या निकल कर आई है, तो वो आपकी ये वैल्यू निकल कर आई है, यानी m³ - 3m²। आप लोग आगे करो। यहाँ पर क्या निकल कर आई है, तो थ्री क्या निकल कर आई है, ध्यान नहीं, हाँ, m³ - क्या है, m³ - 3m²। m³ - 3m²। फिर क्या है आपका, उसके बाद है आपका -m+3। क्या है आपका, माइनस का m+3। ये आपका क्या निकल कर आया है, तो ये आपका निकल कर आया है 5 3, जो आपकी 3 डिग्री है, सबसे बड़ी जो डिग्री है, उसकी वैल्यू निकल कर आई है। ये आपकी वैल्यू किसके इक्वल कर ले, हम जीरो के इक्वल कर लें। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, तो कहोगे हाँ भैया, इतनी चीजें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। अब देखो यहाँ से अगर कुछ आपको कॉमन लग रहा है, तो आप लोग यहाँ से कॉमन ले लो, इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से मैं कहूँ कि आपका m² में कॉमन ले लूं, यहाँ से मैं क्या करूं, m² कॉमन ले लूं यहाँ से, तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा m, और माइनस क्या क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। और यहाँ से अगर मैं एक को कॉमन ले लूं, तो आपको क्या हो जाएगा, -1 को कॉमन ले लूं, तो आपको क्या मिलेगा, m-3 इज इक्वल टू किसके, जीरो के। तो यहाँ से आपको कितनी वैल्यू मिल गई, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई m² - 1 मिल गया, और क्या मिल गया आपको, m-3 इक्वल जीरो। ये आपको दो वैल्यू मिल गई। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्व करें, तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, तो इसकी वैल्यू आपकी मिल जाएगी, एक वैल्यू आपकी मिल जाएगी यहाँ से। अगर इसको सॉल्व करेंगे, a² - b² जो फार्मूला होता है, तो उसमें क्या होता है, एक ब्रैकेट में आपका होता है a+b होता है, एक ब्रैकेट में आपका a-b होता है। तो वही हम लोग क्या कर देंगे, एक ब्रैकेट में क्या कर देंगे, m+1 कर देंगे, दूसरे ब्रैकेट में क्या कर देंगे, m-1 कर देंगे, और यहाँ पर एक और मतलब एक आपका और साथ में m-3 इक्वल किसके है, जीरो के। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू को ज्ञात करूंगा, तो m+1 इक्वल आपका जीरो होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका m इक्वल टू m मतलब सॉरी m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि m-1 इक्वल किसके कर दूं, जीरो के कर दूं, तो आपका क्या हो जाएगा, m इक्वल हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में क्या करूं, अगर मैं m इज इक्वल टू क्या कर दूं, -3 m-3 इक्वल जीरो कर दूं, तो आपकी m की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, तो m की वैल्यू आपकी 3 निकल कर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमको m की 3 वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई, m की 3 वैल्यू मिल गई। 3 वैल्यू आपको क्या मिली, पहली वैल्यू आपको मिल गई 1 मिल गई। ठीक है, दूसरी वैल्यू आपको क्या मिली, -1 मिल गई। तीसरी वैल्यू आपको क्या मिली, 3 मिल गई। तो यहाँ से ये जो आपकी 3 m की वैल्यू मिली है, यहीं से आप लोग क्या करो, m1 की वैल्यू पुट कर दो, मतलब बता दो, तो m1 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई आपकी, 1 आ गई। ठीक है, m2 की वैल्यू आप बता दो, तो m2 की वैल्यू आपको क्या पता होगी, तो कहोगे भैया -1 पता हो गई। और m3 की वैल्यू आपको क्या पता होगी, तो m3 की वैल्यू आपको 3 पता होगी। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, तो कहोगे हाँ भैया हमको समझ में आ गई। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं हो रहा है, मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई डाउट होगा। हमने क्या किया, जो आपका सबसे हाईएस्ट डिग्री का जो आपका इक्वेशन था, उस इक्वेशन को लिया, उसको हमने जीरो के इक्वल किया। जीरो के इक्वल करने के बाद हमने उसको सॉल्व किया, तो हमको 3 वैल्यू मिली। उन तीनों वैल्यू को हमने क्या किया, कि ये आपका m1 वैल्यू है, आपका m2 की वैल्यू है, आपकी m3 की वैल्यू। हालांकि आप इधर उधर कर दोगे तो भी आंसर वही आएगा। इससे आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अगर मैं इसको m1 मान लूं, इसको m2 मान लूं, इसको m3 मान लूं, तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या पता हो गई, m1 की वैल्यू पता होगी, m2 की वैल्यू पता होगी, और किसकी वैल्यू पता होगी, m3 की वैल्यू पता होगी। अब देखो पिछली स्लाइड में आओ। पिछली स्लाइड में अगर आप आओगे, तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर पिछली स्लाइड में आप आओ, क्वेश्चन की जहाँ था, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पर इसको आप लोग देखो, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, कि अगर आपको एसिम्प्टोट को ज्ञात करना है, तो एसिम्प्टोट में आपको m1 की वैल्यू क्या पता हो गई, m2 की वैल्यू पता होगी, m3 की वैल्यू पता होगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको C1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, C2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, C3 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो m1 और m2 m3 की वैल्यू तो अभी हमने निकाल ली कि 1 -1 3, ये आपकी किसकी वैल्यू है, m1 की वैल्यू है, m2 की वैल्यू है, m3 की वैल्यू है। लेकिन अभी हमको C1 और C2 और C3 की वैल्यू नहीं पता है। तो अब हम क्या करेंगे,
M1 M2 M3 की सहायता से C3 की वैल्यू निकालेंगे। C3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो अगली स्लाइड में चले। यहाँ इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, कमेंट करके बताओ कि हाँ सारी चीजें हमको समझ में आ गई हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई डाउट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से हम सी की वैल्यू निकालेंगे। तो सी की वैल्यू अगर हमको पता निकालना है तो सी का एक फार्मूला होता है, सी निकालने का एक फार्मूला होता है कि -5 2m -5 2m अपान में क्या है 5 3m जो आपके 5 3 जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है उसका क्या है आपका डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पर ये आपके सी निकालने का फार्मूला होता है, ये आपके सी निकालने का फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि सी इक्वल टू आपका माइनस जो आपका सेकेंड डिग्री का जो सबसे सेकेंड नंबर पर जो आपकी डिग्री है उसको आप किससे डिवाइड करेंगे, आपकी जो थर्ड डेरिवेटिव जो आपका थर्ड डिग्री है उसके डेरिवेटिव से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर वैल्यू आप लोग रख लो। वैल्यू आपकी सी इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगी, 5 2 की वैल्यू आप लोगों ने क्या ज्ञात की थी, तो 5 2 की वैल्यू यहाँ पर आप आओ। तो 5 2 की वैल्यू आपने क्या ज्ञात की, -3 + 10m -3m² क्या ज्ञात की है आपकी, -3 क्या, -3 + 10m और माइनस का 3m²। ये आपकी किसकी वैल्यू है, तो ये आपकी वैल्यू है 5 2m की वैल्यू है, ठीक है। अब देखो 5 3 की वैल्यू आपकी क्या है, तो m³ -3m² -m+3। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। क्योंकि इस जो 5 देखो 5 3 की वैल्यू आपकी क्या है, तो 5 3 की वैल्यू आपकी क्या है, तो उसकी वैल्यू आपकी है -3, सॉरी -3 नहीं m³ है। 5 3 की वैल्यू आपकी क्या है, थोड़ा कंसंट्रेशन देना, आप ध्यान से देखना, फोकस करना क्लास पर। 5 3 की वैल्यू आपकी क्या है, तो 5 3 की वैल्यू आपकी यहाँ पर है क्या है, m³ -3m² क्या है, m³ -3m² और उसके बाद क्या है, m³ -3m² -m+3 फिर हम लोग क्या लिखेंगे, -m और प्लस का 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट नहीं करेंगे, इसका डेरिवेटिव कह रहा है यहाँ पर, इस फार्मूले में इसका डेरिवेटिव मांग रहा है। तो इसका डेरिवेटिव आपका क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको निकल कर आएगा 3m² माइनस का 2 आगे आ जाएगा तो आपका हो जाएगा 6m, ये आपका हो जाएगा 6m माइनस का आपका m का हो जाएगा 1। ये आपकी क्या वैल्यू निकल कर आएगी, इसका डेरिवेटिव क्या निकल कर आएगा 5, जो आपका 3 है इसका जो डेरिवेटिव निकल कर आएगा वो आपका क्या निकल कर आएगा, ये आपका निकल कर आएगा, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को आपको पुट करना है यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इस वैल्यू को आपको लिखना है 3m² -6m माइनस का 1 आपको लिखना है, ना कि आप डायरेक्ट आप पहुंचो और जो आपकी 5 3 की वैल्यू है इसे ही रख दो और फिर आप मतलब अच्छा वाला सवाल आप लगाते आ रहे हो तो यहाँ पर गलत कर दो। यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 3 का आपको डेरिवेटिव निकाल कर रखना है। 5 2 का तो आप डायरेक्ट वैल्यू को रखना है, लेकिन जो आपका 5 3 इसको आप लोग ध्यान रखना है, इसकी आपको आवश्यकता बहुत पड़ेगी, ठीक है। तो यहां से आप क्या करेंगे, यहां से आप सी की वैल्यू को पुट करेंगे। तो आप क्या करो, अब आपको यहां पर इसको हम इरेज कर दें, ठीक है, क्योंकि स्लाइड साफ हो जाए, इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब आपको m1 की वैल्यू क्या पता है, m2 की वैल्यू क्या पता है, mc के और m3 की वैल्यू क्या पता है, उसको आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा लिख लो ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। अभी आपको क्या पता है, m1 की वैल्यू आपको क्या पता है, 1 पता थी। m2 की वैल्यू आपको क्या पता है, माइनस का 1, ठीक। और m3 की वैल्यू आपको क्या पता है, तो m3 की वैल्यू आपको पता है क्या, 3। यही तो आपने याद किया। यहाँ पर आओ, यहाँ पर m1 की वैल्यू 1 है, m2 की वैल्यू -1 है, 3 की वैल्यू क्या है, m3 की वैल्यू क्या है, 3 है। तो यहाँ से आप लोग क्या करो, यहाँ से सबसे पहले आप m1 की वैल्यू क्या रखो, 1 रखो। जो आपका इक्वेशन मिला है, m1 की वैल्यू यहाँ पर अगर 1 रखोगे तो आपकी c1 की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, c1। तो c1 इज इक्वल टू जहां जहां आपका m है वहां वहां आप लोग क्या रख दो, 1 रखो। सबसे पहले क्या रखो, 1 रखो। तो जहां जहां आपका m था वहां वहां आप लोगों ने क्या किया, 1 रख दिया, यानी 10 गुणे 1 माइनस क्या है आपका 3 और 1 का स्क्वायर, ठीक है। यही तो आप लोगों ने रख दिया। तो कहोगे हाँ भैया, यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, ये आपका चल रहा है यहाँ पर m की वैल्यू आप 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर -6m माइनस का m, मतलब m की वैल्यू आप लोग 1 रखो, ठीक है, 1 इंटू माइनस का 1। तो C1 को आप लोग सॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस का 3 प्लस क्या हो जाएगा 10 और माइनस का 3। अबान में क्या चल रहा है आपका, ये आपका हो जाएगा 3 माइनस 6 माइनस से 1। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 10 से आपका 6 जाएगा तो आपको 4 बचेगा। यहाँ से आपका ये वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू आपकी माइनस में थी, तो ये आप ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने आपको पहले माइनस में लगा दिया है, ये वैल्यू आपकी माइनस में थी तो उसको आप लोग माइनस में ध्यान रखना। ये वैल्यू आपकी किस में थी, तो ये वैल्यू आपकी माइनस में थी तो आप लोग माइनस ध्यान रखना। तो ये आपका क्या हो गया,
-4, यहाँ पर भी आपका माइनस होगा, यहाँ पर भी आपका माइनस भूल गए हम, यहाँ पर भी आपका माइनस होगा, यहाँ पर आपका क्या हुआ, तो 6 1 7, 7 से 3 गया तो कितना बचा आपका 4, तो ये 4 और 4 कैंसिल, तो आपकी C1 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1 आ गई। C1 की वैल्यू आपकी क्या आ गई, माइनस का 1 आ गई, ठीक है, क्या आ गई, माइनस का 1 आ गई, ये C1 की वैल्यू आई है, ठीक है, किसकी वैल्यू आई है, तो कहोगे भैया जो C1 की वैल्यू है, इस C1 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, तो C1 की वैल्यू आपको माइनस का 1 मिल गई, ठीक है, ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, तो कहोगे हाँ भैया। अब देखो इसके एसिम्प्टोट के भी हम यही मतलब यही तुरंत हम याद कर लें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पर आपका एसिम्प्टोट क्या था, पहला एसिम्प्टोट आपका क्या था, तो ये था, तो यहाँ पर आप लोग लिख दो, कहाँ लिख दो, यहाँ कि पहला एसिम्प्टोट आपका क्या था, तो पहला एसिम्प्टोट आपका था m1 x प्लस C1, तो यहाँ से y इज इक्वल टू आपका क्या होगा, m1 की वैल्यू आपकी क्या आई, तो m1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर लिख दो 1 इंटू में क्या है x प्लस C1 की वैल्यू अभी आपने क्या ज्ञात की है, तो C1 की वैल्यू आपने ज्ञात की है माइनस का 1, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो, माइनस का 1 लिख दो, ठीक है, तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू x माइनस का 1 होगा, इसको आप इस पक्ष में लेकर आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, y माइनस का x प्लस का 1 इक्वल किसके हो जाएगा, 0 के, ये आपका फर्स्ट मतलब जो आपका एसिम्प्टोट है, ये आपका पहला एसिम्प्टोट निकल कर आएगा, ठीक है, ये आपका कौन सा एसिम्प्टोट है, तो ये आपका पहला एसिम्प्टोट निकल कर आएगा। तो उम्मीद है आपको पहला एसिम्प्टोट जो निकल कर आया है इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको, मुझे नहीं लगता, कैलकुलेशन आप लोग देख लेना एक बार, मुझे नहीं लगता आपको इसमें कैलकुलेशन मैंने कोई गलती की है, बट आप लोग थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, ये -3 है, या फाइ 2 की वैल्यू एक बार चेक कर लें, फाइ 2 की वैल्यू आपकी क्या है, माइनस, ठीक है, ठीक है, हाँ ये प्लस में हो जाएगा, ये आपका ये माइनस है ना, ये माइनस माइनस आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, इसको आप लोग प्लस में कर लो, ठीक है, ये आप लोग प्लस में कर लो, तो ये वैल्यू भी आपकी प्लस में होगी, तो यहाँ पर भी आपको ये प्लस में रखना होगा, और ये आपकी वैल्यू प्लस में आ जाएगी, तो ये वैल्यू यहाँ पर आपकी माइनस में आ जाएगी, ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू माइनस में, थोड़ी सी गलती हमने माइनस में कर दी, ये आपकी माइनस में आएगी, कहाँ से गलती कर दी, देखो यहाँ पर आपका जैसे ये माइनस था, ठीक है, माइनस में था, ये वैल्यू भी आपकी माइनस में आई, तो ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो गया, ठीक है, तो आपका फर्स्ट जो आपका फर्स्ट एसिम्प्टोट है वो आपका क्या निकल कर आया, ये निकल कर आ गया। अब देखो सेकंड की बात करें तो सेकंड हम लोग कैसे निकालेंगे, तो C2 इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, हमको इक्वेशन, इसको इरेज कर दें हम लोग, इसको इरेज कर दें, इसको इरेज कर दें, तो कहोगे कर दो भैया, नहीं करेंगे, नहीं, अगली स्लाइड में। C2 इज इक्वल टू, अब इसको इक्वेशन क्या मिला था आपको, तो इक्वेशन आपको मिला था, इक्वेशन आपको क्या मिला था, -3m, क्या लिखा था, -3 और 10m, फिर क्या मिला था आपको, ये इक्वेशन लिख रहे हैं, माइनस का 3m स्क्वायर, अपान में क्या है आपका, तो अपान में चल रहा है 3m स्क्वायर, फिर क्या है, ये क्या हो रहा है, दिक्कत हो जाती है, इसे ही हमको इरेज करना होगा, इसको हम अब इरेज कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं, क्योंकि अगले स्लाइड में वो लॉक है स्लाइड, उसको बार बार को खोलना पड़ेगा, तो उतना टाइम जाएगा, तो हम लोग वो नहीं करेंगे, ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, तो कहोगे हाँ भैया हमको सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, C2 की वैल्यू को पुट करेंगे, तो C2 की वैल्यू आपकी क्या होगी, तो C2 की वैल्यू आपकी क्या होगी, जहां आपका यम है वहां वहां आप लोग यम M2 की वैल्यू क्या रख दो, -1 रख दो, तो जहां जहां आपका यम था वहां वहां आप लोग क्या रख दो, ये माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस आपका यहाँ पर क्या है 10, m के स्थान पर हम लोग क्या रख देंगे, -1 रख देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 10 इंटू में क्या चल रहा है, आप ये क्या हो गया, ये आपका क्या है 10 10 m की जगह हम लोग क्या रख देंगे, -1 रख देंगे, तो ये आपका -1 हो जाएगा, फिर आपका क्या चल रहा है, माइनस का 3m, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो आपको जो मिलेगा अभी देखेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, 3m की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, -1 का स्क्वायर रख देंगे, -6 इंटू में क्या चल रहा है, -1 और ये -1, इसको C2 की वैल्यू को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 प्लस ये आपका ये माइनस और ये माइनस आपका क्या होगा, ये आपकी वैल्यू प्लस में आ गई, सॉरी माइनस में आ गई, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, ये वैल्यू आपकी माइनस में आ गई, ये आपकी 10, यहाँ से आपका ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से -1 का वर्क करोगे तो आपको +1 मिलेगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको नीचे क्या मिल रहा है, तो नीचे आपको मिल रहा है 3 और यहाँ से आपको प्लस का 1 और माइनस का 1, यही तो मिल रहा है, तो कहोगे हाँ भैया, तो C2 की वैल्यू आपको क्या निकल कर आएगी, तो C2 की जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी वो आपको क्या निकल कर आएगी, 3 और 3 कितना हो गया, 6, ठीक है, यही तो हो गया, 3 और 3 कितना हो गया, 6, 6 और यहाँ पर प्लस तो नहीं होगा, गलती, तो C2 इज इक्वल टू यहाँ -3 था, तो -3 में हम लोगों ने क्या रखा, -1 को रखा, यहाँ पर आपका ये माइनस हो गया, तो ये वैल्यू आपकी -3 3 6, कोई गलती तो नहीं कर दी माइनस में, चलो ठीक है, एक बार दोबारा करते हैं, m की वैल्यू हम लोगों ने क्या रखी, -1 रखा, तो जब हमने माइनस रखा तो ये वैल्यू आपकी क्या है, माइनस में है, ये वैल्यू आपकी माइनस में चल रही है, ये वैल्यू आपकी माइनस में चल रही है ना, ये वैल्यू अगर माइनस में चलेगी, हाँ सही तो है, सब कुछ सही है, ठीक है, तो 10 3 3 कितना हुआ, 6 और 6 से 10 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 4, कितना बचेगा आपका 4, तो आपका क्या हो गया 4, ये भी हो गया, ठीक है, क्या हो गया, आपकी वैल्यू 4 हो गई, अपान में क्या चल रहा है, ये आपका क्या हुआ, 3 1 4 और 4 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 3, तो कितना बन गया, ये थोड़ी सी गलती हो गई कहीं, हमें लग रहा है 4/3 नहीं आएगा, ये आपका 4/3 नहीं आएगा, थोड़ा सा 2 मिनट रुको, इसको फिर से रखें,
ये 4/3 आपका नहीं आएगा। वैल्यू को पुट करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हम ध्यान पता नहीं कहाँ है। कैलकुलेशन आपको करना है और इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसमें आपको केवल क्या करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ी सी गलती होगी, 4/3 नहीं होगा क्योंकि अपान में संख्याएं नहीं आएंगी, ठीक है। अपान में संख्याएं आपकी नहीं आएंगी, ठीक है। तो हम लोग फिर से रखते हैं, ठीक है। इस वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से रख रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब ये वैल्यू आपकी माइनस में ही रहेगी तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं C2 की वैल्यू निकालूं तो C2 को आप ध्यान से देना, गलती मत करना है, ठीक है। आप लोग कमेंट करोगे तब तक हम शायद प्रीमियर क्लास चल रही है तो हमें पता भी नहीं चलेगा, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, -3 प्लस प्लस 10m की वैल्यू को -1 रखेंगे तो आपको जब 10m का गुणा होगा, जब हम बहुत डीप में चले जाते हैं तो कहाँ ऐसे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 10 की m की वैल्यू को क्या रखूंगा, -1 रखूंगा तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का 10m मिल जाएगा, ठीक है। 10 मिल जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर आपको जब m की जगह आप लोग -1 रखोगे तो आपको स्क्वायर मिलेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 3 मिल जाएगा, ठीक है। अपान में क्या है आपका 3m, 3m की वैल्यू को आप लोग -1 रखोगे तो आपको 3 मिलेगा, माइनस माइनस 6m, m के स्थान पर आप लोग क्या रखोगे, तो m के स्थान पर जब आप लोग -1 को रखोगे तो आप जब यहाँ पर -1 रखोगे तो आपको ये क्या मिल जाएगा, प्लस का 6 मिल जाएगा। m के स्थान पर 1 रखोगे तो प्लस का 6 मिल जाएगा और माइनस का 1। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो C2 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, तो 10 3 13 3 कितना होगा, माइनस का 16 और अपान में क्या चल रहा है आपका, तो 6 3 कितना होगा, 9 और 9 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 8। क्या बचेगा, 8। और 8 से कैंसिल हुआ तो आपको कितना मिला, माइनस का 2 मिलेगा, यानी C2 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, माइनस का 2 आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, C2 की वैल्यू क्या याद करेंगे, तो C2 की वैल्यू हमको क्या पता हो गई, तो C2 की वैल्यू पता होगी माइनस का 2 और M1 की वैल्यू, M2 की वैल्यू हमको क्या पता है, माइनस का 1। तो अब हमको क्या पता है, y इज इक्वल टू दूसरा एसिम्प्टोट अगर निकालते तो y इज इक्वल टू क्या होता है, M2x प्लस क्या होता है, C2। तो यहाँ से y इज इक्वल टू आप रखोगे तो M2 की वैल्यू आपकी क्या है, -1 है तो आपकी क्या हो जाएगी x, C2 की वैल्यू आपकी क्या है, माइनस का 2 है तो आपकी क्या हो जाएगी, माइनस का 2 हो जाएगी। यहाँ पर C2 की जगह रखोगे ये आपका प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल किसके हो जाएगा, 0 के। तो ये आपका क्या निकल कर आएगा, तो ये आपका निकल कर आएगा जो इसका सेकंड एसिम्प्टोट होगा, ये आपका सेकंड एसिम्प्टोट निकल कर आएगा, ठीक है। तो देखो तीसरा हम लोग ज्ञात करें तो तीसरा हमारा क्या होगा, तीसरे में क्या होगा, देखो तीसरा अगर हम लोग ज्ञात करें, तीसरा इसको इरेज कर दें, ठीक है। तीसरा अगर हम लोग ज्ञात करें तो तीसरे में इसकी वैल्यू हमको क्या मिली है, प्लस की 3 मिली है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तीसरा एसिम्प्टोट में प्लस की वैल्यू 3 रखेंगे, तो 3 जब हम लोग रखते हैं तो हमको क्या मिलता है, देखो 3 जब हम लोग रखेंगे तो 3 में हमको क्या मिलेगा, देखो C3 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पर m की वैल्यू 3 रखो, तो 3 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 प्लस 10 ने कितना हो गया आपका 30, माइनस 3 रखोगे तो 3 त्रिका 9 त्रिक कितना हो गया आपका 27। अपान में क्या चल रहा है, 3 यहाँ पर रखोगे 3 त्रिका 9 त्रिक कितना हो गया आपका 27, माइनस यहाँ पर आपका 3 रखोगे तो 3 छक 18 माइनस 1। यहाँ से आपका ये 27 और 3 30, यानी ये वैल्यू आपकी 0, अपान में कुछ आएगी तो आपकी वैल्यू 0 ही मिलेगी, तो C3 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 0 मिल गई। अब आपको जो आपका थर्ड एसिम्प्टोट है वो आपका क्या होता है, तो आपका होता है M3x प्लस में क्या होता है आपका C3 होता है ना। तो M3 की वैल्यू आपको क्या पता है, 3 पता है, तो आप लोग क्या लिख दोगे, y इज इक्वल टू क्या लिख दोगे 3 प्लस C3 की वैल्यू आपको क्या पता है 0, तो आप लोग क्या लिख दोगे 0। तो यहाँ से आपको जो एसिम्प्टोट मिलेगा वो आपको क्या मिल जाएगा, y माइनस 3 इक्वल किसके, 0 के, ये आपको थर्ड एसिम्प्टोट मिल जाएगा। तो ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा हम भी कंफ्यूज हो गए थे, तो आप लोग क्या करना, प्रैक्टिस करना, सारी चीजें आपको आ जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको जैसे क्वेश्चन दिया गया था इसमें आपको सबसे पहले डिग्री को देखना है। डिग्री को अगर आप देख लेते, डिग्री के बाद आप क्या करना है कि आपको उस डिग्री के वैल्यू को पुट करना है, इसमें x की वैल्यू 1 रखना है आपको, फिर y की वैल्यू आपको m रखना है। वैल्यू को आप जब पुट कर देंगे, वैल्यू को जो आप लोग पुट कर देंगे, फिर आपको क्या करना है, उसकी वैल्यू को निकालना है। वैल्यू को निकालने के बाद जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है, उस हाईएस्ट डिग्री को आप लोग क्या करना, 0 के इक्वल कर लेना। जब आप हाईएस्ट डिग्री को 0 के इक्वल कर लेंगे, फिर आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको m1 की वैल्यू पता हो जाएगी, m2 की वैल्यू पता हो जाएगी, m3 की वैल्यू पता हो जाएगी, ठीक है। जब m1 m2 m3 की वैल्यू आपको पता हो जाएगी, फिर अब क्या करेंगे, c की वैल्यू को आपको पता होगा, पता करना चाहिए। तो c की वैल्यू आपको पता होने के लिए क्या करना चाहिए, क्या होगा कि जो आपकी एक फार्मूला होता है c इज इक्वल टू माइनस 5 अपान क्या होता है 5 3 का जो आपका डेरिवेटिव हो m, यानी 5 3 डेरिवेटिव m, यानी जो आपका 5 3 जो आपकी सबसे हाईएस्ट डिग्री है उसको डेरिवेटिव आपको लिखना है। आप उस वैल्यू को लिखेंगे, फिर आपको ये इक्वेशन इस तरह से कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप लोग क्या करना, इस इक्वेशन में आप लोग m1 की वैल्यू रखना, फिर m2 की वैल्यू। जब आप m1 की वैल्यू रखेंगे तो आपको c1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, जब आप m1 की वैल्यू रखेंगे तो आपको c1 मिलेगा। जब आप m2 की वैल्यू को रखेंगे तो आपको c2 मिलेगा। जब आप क्या रखेंगे, m3 की वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, c3 मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको, C3 मिल जाएगा, ठीक है।
मुझसे अगर कोई इसमें थोड़ी-सी बहुत अगर गलती हुई होगी तो थोड़ा आप सही कर लेना। वैल्यू को जैसे आपको क्या है समझने से मतलब है, ठीक है? तो आपको बस वैल्यू को पुट करना है, वैल्यू आप अपने आप पुट कर लेना है, ठीक है? थोड़ा-सा मुझसे थोड़ी-सी गलती हो गई थी अभी, तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी आप लोगों से, ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, लेकिन इससे क्या होगा आपके कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपका मैं बताऊँ तो यम1 की वैल्यू आपको क्या पता थी? तो 1 पता थी। यम2 की वैल्यू आपको क्या पता है? तो आपको -1 पता है। यम3 की वैल्यू आपको क्या पता थी? तो आपको 3 पता थी। तो यहाँ पर जितने आपके वेरिएबल हैं यम1, यम2, यम3 तो इसमें क्या है आपकी हर एक वैल्यू अलग-अलग है। लेकिन क्या होता है कहीं-कहीं क्वेश्चन में क्या होता है कि आपकी यम1 और यम2 की वैल्यू सेम दे दी यानी यम1 की वैल्यू आपको 1 दे दी, यम2 की वैल्यू भी आपकी 1 दे दी और यम3 की वैल्यू आपकी क्या दे दी 4 दे दी। तो वहाँ पर थोड़ा-सा आपका दिक्कत हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा। तो वहाँ पर जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है, तो ऐसे आपके क्वेश्चन नहीं लगेंगे। वहाँ पर थोड़ा-सा अलग एक मेथड आपका अलग हो जाएगा। जहाँ पर आपकी जो M1 और M2 की वैल्यू होंगी, जहाँ आपकी चेंज होंगी, जहाँ पर आपकी बदली रहेंगी, वहाँ पर आपका क्या होगा सॉरी जहाँ आपकी वैल्यू सेम रहेंगी, वहाँ पर आपके क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप के रहेंगे। यहाँ पर क्या था M1 की वैल्यू आपकी क्या थी अलग थी, M2 की वैल्यू भी आपकी अलग थी, M3 की वैल्यू भी आपकी अलग थी। तो जब आपकी तीनों वैल्यू आपकी अलग हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। लेकिन कहीं-कहीं क्वेश्चन में क्या होता है कि M1 की वैल्यू आपकी सेम दे दी, M2 की वैल्यू M1, M2 की वैल्यू सेम दे दी, M3 की वैल्यू डिफरेंट दे दी, तो उसमें क्या होगा? आपको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या है आपकी M1 और M2, M3 तीनों की वैल्यू आपकी डिफरेंट है। तो अगर आपकी वैल्यू डिफरेंट है तो आपको ऐसे सॉल्व करेंगे और अगर डिफरेंट नहीं है तो मैं आपको कल इसके डिफरेंट कैसे होगा जब डिफरेंट होगा तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको हम बताएँगे। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थोड़ा बहुत अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि मतलब ये क्लास मतलब कैसी लगी? थोड़ा-सा अगर आपको डाउट बहुत हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि हाँ भैया यहाँ पर ये चीज़ हम नहीं समझ पाए, ठीक है? बट बल्कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपने कंसंट्रेशन के साथ देखा होगा तो ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे और पेपर में अगर आ गया तो फोड़ के आओगे, ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। जैसे भी आपको ये क्लास लगती है तो प्लीज़ आप थोड़ा कमेंट करके बताना, ठीक है? क्योंकि आपके कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? क्योंकि कभी-कभी हम भी उदास हो जाते हैं कि इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा उदास हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा बट थोड़ा-सा कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? कि क्लास आपको कैसी लगी है और 24 तारीख से 10 बजे आपकी इम्पोर्टेंट थ्योरम आ रही है, तो उससे आप लोग जुड़ना ज़रूर, ठीक है? क्योंकि वो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम मैं सेलेक्ट करके लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? तो और हर एक यूनिवर्सिटी में लगभग-लगभग वही थ्योरम आपके पूछे जाते हैं, तो आप लोग परसों की क्लास यानी 24 तारीख शाम रात को 10 बजे एक जो क्लास आएगी आप देख लेना सोते हुए 10 बजे एक क्लास चलेगी, आप सोते रहना मतलब लेट जाना। अगर आपको 10 बजे तक आप उम्मीद है कि पढ़ते होंगे लेकिन अगर अगर पढ़ाई नहीं करते हैं तो आप फ़ोन लेना, ऐसे देखते रहना, समझ जाएँगे, ठीक है? ऐसे क्लास मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। जैसी भी क्लास आपको लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? एक प्यारा-सा आप कमेंट लिखना, ठीक? क्योंकि कमेंट से आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।